आज आप मुझे लगता है ये दिल्ली में हैं आप। आज दिल्ली वाली है। जी जी जी। और स्वामी जी, दिल्ली में आपको खबर है ना कि जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का, पुष्पांजलि के पतंजलि आश्रम में आ गया। जी, दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट स्वामी जी आपको खबर है कि 7% के पार चला गया है। तो इस चौथी लहर को फैलने से रोकना है और चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लोगों में डर खौफ दिखाई दे रहा है। तो स्वामी जी एक बार फिर से वही योग का सुरक्षा चक्र बनाना है जिसकी शुरुआत आप कर ही चुके हैं प्राणायाम के जरिए, ताकि कोरोना का शरीर पर अटैक कम से कम रहे, उसको रोका जा सके। तो आज पूरी योगाभ्यास जो आपने पूरे बताए हैं कोरोना से निपटने वाले, उसे पूरा रिवाइज करवा दीजिए। तो रिवाइज एक तो ये है कि गोमुखासन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जबरदस्त है। और सब वापस गिलोय घनवटी खाना शुरू कर दें। गिलोय घनवटी, स्वासारी वटी बिल्कुल साधारण सी औषधियां हैं, अफोर्डेबल हैं, सब कोई ले सकते हैं। और जिनको एक में ही काम चलाना तो गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी तीनों एक में ही है, स्वासारी वटी ले लें खाली। इतना ले लेंगे, वापस नशे करना शुरू कर दें। घर से बाहर निकलें तो अणु तेल का नशे करके निकले। और यही कारण है कि आपने मुझे देखा है 2.5 सालों में एक बार भी मैंने सर्दी जुकाम बुखार नहीं होने दिया, क्योंकि यदि मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो जाता, छींक भी आती, तो पूरी दुनिया की हेडलाइन बन जाती। और उसमें स्वामी रामदेव का नाम तो जुड़ता ही, एक और जुड़ जाता, इंडिया टीवी का योगी। वैसे तो बोलते योगी हुआ रोगी, पर इंडिया टीवी वाला योगी भी हो गया रोगी। तो देखो, मैंने अपने आप को नहीं बीमार होने दिया। ये भुजंगासन ये जरूर करें सब, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बड़ा जबरदस्त है। और एक ये जो है सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करें, बड़ा जबरदस्त है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, वापस याद दिला रहा हूं मैं लोगों को। और थोड़े दिनों तक अभी जंक फूड, फास्ट फूड थोड़ा बंद कर दीजिए मेरे भाई बहन। थोड़ा सा अपने जीभ पर संयम रखो, चटोरे मत बनो, लंबे लंबे श्वास ऐसे ये 10 बार से शुरू करके सूर्य नमस्कार, जिनसे पूरा ना हो पाए तो थोड़ा थोड़ा ही कर ले। लंबा श्वास लेके देखो, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग भी है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी है, प्राणायाम भी है। पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके श्वास बाहर, ऐसे ऐसे। इसको 10 बार से शुरू करें। एक नियम ले ले, करोड़ों लोगों ने नियम ले लिया। पूरे हिंदुस्तान में अब 140 करोड़ की आबादी में से कम 4-5 करोड़ से ज्यादा लोग डेली सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं। अब उनको कोरोना नहीं होगा, उनको कोरोना ही नहीं, जिन के ऊपर कोरोना का ज्यादा असर होता है, वो बीपी, शुगर की बीमारी, वो थायराइड की बीमारी, वो आर्थराइटिस की बीमारी, जिनको लिवर किडनी की बीमारी, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, उसको भी लोगों ने ठीक कर लिया। तो एक तो 10 बार ये सूर्य नमस्कार करें। और जो ज्यादा ना भी कर पाए तो कम से कम इतना तो करिए। ये जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। लंबे लंबे श्वास, आपने देखा था जब लोगों के दम घुट रहे थे कोरोना में, एक एक सांस उनके लिए जिंदगी का सबब बन रहा था कि सांस ना आया तो जिंदगी खत्म। तब लोग ऐसे ही सांस ले रहे थे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करके। जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, बैठे बैठे ऐसे कर रहे थे ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, मकरासन, भुजंगासन, गोमुखासन जो अभी मैंने करके बताया, ये कर रहे थे लोग। वापस ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, जो कर सके वो कटी चक्रासन कर ले। और ज्यादा न कर पाए तो अर्ध चक्रासन कर ले। तो ये पूरी क्लास आज हम रिवाइज कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करना, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना। तो ये जो कर सके वो उष्ट्रासन कर ले तो और अच्छी बात है। इससे तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है ये। और सबसे पहले जो अटैक करता है ना, कोरोना से लेकर के कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करता है। तो इसके लिए यह उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन कर ले।
और इतना भी ना कर पाए तो ये कर ले जो है ऐसी ये। अच्छा स्वामी जी, हमने देखा लंबे श्वासों के साथ कि वैक्सीनेशन के बाद काफी वक्त तक ऐसा लगा कि कोरोना का असर घट रहा है, कम हो रहा, और ये था भी, लेकिन अब एक बार फिर से धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं। और स्वामी जी, जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनके लिए ये सिचुएशन और भी खतरनाक है। ये हमने पहले और दूसरे दौर में भी देखा है। तो आपने लंग्स को मजबूत करने के तमाम योगाभ्यास तो बता ही दिए, इसके अलावा लंग्स के लिए और क्या क्या किया जा सकता है जिससे लंग्स जो है, फेफड़े जो है वो फौलादी रहें, हेल्दी रहें, ताकि कोरोना का के लिए 10 उपाय बता देता हूं। जी जी जी। एक तो जब भी पिए गर्म पानी ही पिए। थोड़ा जिनको ज्यादा लंग कमजोर रहते हैं तो हम ये पतंजलि बाम लगा देते हैं छाती के ऊपर, पतंजलि बाम लगा के लपेट लगा देते हैं। दिव्य धारा जो है इसको सुंघवा देते हैं या अथवा इसका स्टीम दे देते हैं। नशे तो करवाते ही हैं, अणु तेल का और जो है ज्योतिषमती का। ये तो हमने बहुत सी चीजें पहले भी बता रखी, एक बार फिर मात्र दोहरा रहा हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का उपयोग कराते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए खाली पेट स्वासारी या स्वासारी गोल्ड और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी वटी भी खिलाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए जो है मैंने प्रारंभ में ही गिलोय घनवटी एडवांस के बारे में आज शुरू में ही बता दिया। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये जो रखा हुआ ना, ये हल्दी, ये अदरक, लहसुन, प्याज और इसमें ऊपर से दिव्य धारा मिला देते हैं और इसका भी लेप लगाते हैं। यह हमने पहले भी कई बार बताया हुआ था, इसका लेप लगाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए खजूर पाक बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा फेफड़े खराब हो गए और किसी के तो अभी भी उभरे ही नहीं थे कि अभी और अब चौथी लहर की तैयारी हो गई। 60-70% तक फेफड़े कमजोर थे, किसी को लंग फाइब्रोसिस, साइकोडाइसिस और क्रोनिक कफ कोल्ड अस्थमा था। तो उनको मैं कहता हूँ नशे के साथ साथ फिर उनको योगाभ्यास भी करना पड़ेगा। और खजूर कल माने जब भी प्यास लगे दिव्य पेय पिए या स्वासारी काढ़ा पिए। स्वासारी काढ़ा सुबह शाम और दिन भर दिव्य पेय पी सकते हैं। ये स्वासारी और दिव्य पेय जो हमने पहले भी खूब लोगों को बताया हुआ था, ये वापस अब लोगों को अपनाने की जरूरत है। इसको छोटी छोटी बातों को जब ऐसे अपनाते हैं और जो है पाचन तंत्र भी ठीक होना जरूरी है। स्वामी जी ऐसा करते हैं, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज की ये क्लास रिवीजन क्लास है, कोरोना की रिवीजन क्लास। कोरोना के दौर में जो कुछ स्वामी रामदेव ने आपको सिखाया वो आज स्वामी जी एक बार फिर से हम सबको बता रहे हैं। स्वामी जी, हम सबकी बात करेंगे, लंग्स की बात तो हमने कर ली, हम हार्ट की भी बात करेंगे, हम लीवर किडनी की भी बात करेंगे, वो उन पेशेंट्स की बात करेंगे जो डायबिटिक है, लेकिन एक एक करके जरा सिलसिलेवार तरीके से ताकि लोग समझ सकें। तो स्वामी जी, स्टडी ये भी कहती है और हमने देखा कोरोना के दौर में जो प्री डायबिटिक लोग थे वो डायबिटिक हो गए और जो डायबिटिक थे उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक साबित हुई कोरोना की दूसरी लहर खास तौर से। तो जो अभी प्री डायबिटिक है, जो बस लाइन पे खड़े हैं, उन्हें कैसे खुद को बचाना है? देखा उन्होंने मंडूक आसन बहुत इजी है। मैं 3 से 5 उपाय बताऊंगा। मंडूक आसन जो कर सके वो योग मुद्रासन और वक्रासन भी कर लें। खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर और उसमें हो सके तो गिलोय, ये तो घर घर में लोगों ने गमलों में भी अब लगा लिया गिलोय भी। खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, विजय सार, जिसको जो उपलब्ध हो जाए उतना ये जूस पी ले। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन बहुत इजीली जो कर सकते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन क्योंकि सब कर नहीं पाते, वैसे ज्योत्सना जी तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी कर सकती है, अर्ध की तो बात छोड़ो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।